बहुत बहुत आभार माननीय। देश के सम्माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, गीता जयंती के इस प्रकार के इस कार्यक्रम को एक प्रकार से आगे बढ़ाने वाले, दुनिया भर में इस गीता जयंती के इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर फैलाने में ऐसे हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे बीच में योग ऋषि, जिन्होंने योग अपने देश की जो एक विरासत, जो एक परंपरा सारे विश्व भर में और उसको जन जन तक पहुंचाने में जिन्होंने योगदान किया है, ऐसे हमारे योगाचार्य स्वामी रामदेव जी, ज्ञान की कुंजी अपने समाहित किए हुए और लोगों को ज्ञान का वितरण करते हुए ऐसे हमारे स्वामी परमात्मानंद जी, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी, पद्म श्री ब्रह्मानंद जी, स्वामी निर्मलानंद जी, स्वामी माधव प्रियादास जी, स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी, बाबा भूपेंद्र जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिनेश जी, स्वामी शाश्वतानंद जी, स्वामी बंसीपुरी जी, सभी अन्य उपस्थित पूज्य संतजन, उपस्थित सभी हमारे सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, बहुत ही एक अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो बनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर मनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये कार्यक्रम 2 भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले सरस मेला और एक प्रकार का जो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है, तो कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य देशों में भी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहाँ के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नज़दीक है और सब हिंदू समाज वहाँ रहता है, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में, अंधकार में जो वातावरण था, उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में जो संत सम्मेलन का आयोजन, इसमें आज उपस्थित अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि श्री अमित शाह जी और देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं, जो इस देश के अंदर कमियां हमको ध्यान में आती थी, देश आजाद हुआ वर्षों की गुलामी के बाद, वो एक कहानी है। लेकिन आजादी के बाद एक चैलेंज था कि इस देश की एकता और अखंडता, इसको मजबूत रखा जाए। तो हमको मालूम है कि उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। 500 शिव रियासतों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने सब राजाओं महाराजाओं को, छोटी बड़ी रियासतों के जो
चलाने वाले उस समय लोग थे, सबको एक सूत्र में बांधा और देश एकता में बंद करके और आज एक लोकतांत्रिक सबसे बड़े देश के रूप में उभर करके आया है। लेकिन पिछले 70-75 सालों में इस देश की गुलामी के जो चिन्ह थे उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये काल शुरू हुआ अपना 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जैसे जिस सरल ढंग से और जिस बड़े आसान तरीके से एक एक चीज की पहचान करके बहुत तरह तरह की शंकाएं जाहिर की जाती थी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे 1 मिनट चुटकी में सारा मामला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना यह असंभव लोगों को लगता था, 1 मिनट में सब ठीक हो गया। बहुत से ऐसे विषय जो किए गए हैं और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी को कि जो कल ही यानी इस देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं, खास करके गृह विभाग से जुड़े हुए जो कानून, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सैकड़ों साल पुराने वो कानून बने हुए जो इस देश के सिस्टम को समझते नहीं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है, उन कानूनों के बदले 3 नए कानून कल ही लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं और जैसा आपने जानकारी दी है आज वो एक्ट का रूप धारण कर लेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूं, आपको सराहना करता हूं इस बात की कि अब देश भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो विरासत है उसके हिसाब से इस देश का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े, इस ओर बड़े बड़े कदम सब उठाए गए हैं। मैं आपको भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को लोह पुरुष के नीचे संज्ञा देने का मन नहीं करता। आप भी दोनों लोह पुरुष हैं जिस प्रकार के निर्णय आप ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, क्योंकि अगले कार्यक्रम चंडीगढ़ के हैं तो इसलिए मेरा बोलने का तो नहीं था विषय, लेकिन स्वयं अमित शाह जी ने, स्वामी जी ने कहा कि आपको बोलना चाहिए, तो मैं तो शुभकामना देते हुए कि जो कार्यक्रम इस प्रकार के ठीक दिशा में गीता जयंती के कार्यक्रम हो अथवा अन्य कार्यक्रम हो, इसमें हमको सबको आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी का। और देवीय सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ सबकी तरफ से निवेदन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनकी प्रेरणा के लिए जो पूरे देश को उनके उद्बोधन के माध्यम से मिलती है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रेरणा पुरुष स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी रामदेव जी, स्वामी परमात्मानंद जी, स्वामी राजेंद्र दास जी, ब्रह्मानंद जी, निर्मलानंद जी, माधव प्रियदास जी, ब्रह्म स्वरूप जी, बाबा भूपेंद्र जी, स्वामी शाश्वतानंद जी, स्वामी बंसीपुरी जी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ श्रीमान दिनेश जी, स्वामी महेश मुनि जी, श्री हरिओम जी, श्री राजेश स्वरूप जी, संत आत्माराम जी, परमहंस ज्ञानेश्वर जी, श्री ज्ञानदेव सिंह जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब मैं कार्यक्रम के लिए तिथि तय की तब मैं आज संत सम्मेलन में संतों को सुनने के लिए आया था, परंतु आज सुबह मौसम बिगड़ गया, आने में देरी हो गई और क्रम उल्टा हो गया। संतों में से 2-3 महात्माओं ने टोकन बोला और मुझे भाषण करने के लिए खड़ा कर दिया। खैर, सबका जो निर्णय है मेरे आंख माथों पर है। मित्रों, आज हम कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बैठे हुए 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं
भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और आज देश आजाद होने के बाद ये 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं। कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने यह भी कहा कि अगर गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान हर जगह पे हम फैलाने में सफल हो, इसकी स्वीकृति हो, तो विश्व में कभी युद्ध नहीं हो सकता। उस सज्जन को मैंने तुरंत कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे विश्व में युद्ध समाप्त करने की कुंजी आप जिस ज्ञान को बता रहे हो, वो ज्ञान किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया ज्ञान है। ये आपको मालूम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, इनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, और जो निर्वेद की निर्मिति होती थी वो निर्वेद की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहा था। मगर वो युद्ध, श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये युद्ध का समय है, सामने कौन है वो नहीं देख सकते हो, तेरा धर्म है कि तुम युद्ध करो। मगर वो युद्ध खुद के लिए नहीं था, वो युद्ध समग्र पृथ्वी पर धर्म के स्थापन के लिए था, अनेक जीवों के कल्याण के लिए। और यही ज्ञान को आज मैं बड़े सम्मान के साथ ज्ञानानंद जी महाराज को कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गीता को प्रचलित करने के लिए, गीता को स्वीकृत करने के लिए और विशेषकर देश और विदेश में गीता के ज्ञान को प्रचारित करने के लिए क्या कर सकता है, इसका अगर उदाहरण ढूंढना है तो ज्ञानानंद जी महाराज आपके जीवन का सबने अध्ययन करना पड़ेगा। मैं कई साल से मिलता हूं, मगर हर कोई भी समस्या के लिए आए हो, अंत में गीता की बात कर कर इसका समारोप करते हैं। आपने गीता के प्रचार को, प्रसार को, गीता के ज्ञान की स्वीकृति को और कुल मिलाकर इसके माध्यम से सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो किया है, इसके लिए मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि एक अच्छी बात को हाथ में पकड़कर कोई अगर पूरा जीवन लगा देता है तो ये बात को संसार की सबसे ऊंची जगह पे पहुंचाना संभव है। ये इसका उदाहरण है। आज 2014 से मोदी जी का नेतृत्व में यहां देश में सरकार चल रही है। जैसे मनोहर जी ने बताया, मोदी जी ने ही 2014 में इसी गीता महोत्सव में भावना रखी थी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होना। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो 15 में मुख्यमंत्री बने
और 16 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करने का काम किया। और आज असम भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है और श्रीलंका भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है। देश के हर हिस्से में गीता का संदेश पहुंचना चाहिए, दुनिया के हर कोने में गीता का संदेश पहुंचे। और इसलिए ये गीता महोत्सव 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई और ये 7 साल के अंदर इसके सभी उद्देश्यों की सफलता के प्रति ये गीता महोत्सव जा रहा है। इसका न केवल मुझे सनातन धर्म के सभी मत अवलंबन करने वाले लोगों को बहुत बहुत आनंद और हर्ष है। मित्रों, मनोहर जी ने थोड़े हल्के फुल्के शब्दों में बताया कि देश सच्चे रास्तों पर चल रहा है। 2014 से 2024 में कुछ दिन के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे। ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखती थी तब भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। देश के कानून, देश की नीतियां भारत की भूमि की सुगंध वाले होने चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना है, भूमि पर लाना है, तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और ये देश को 7 अक्षमें पंथ निरपेक्ष बनाना है तो ट्रिपल तलाक जैसे कानून जो धर्म विशेष के लिए बने हैं उसको समाप्त कर दे। और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई और 22 जनवरी को रामलला अपने निज घर के अंदर प्रस्थापित भी हो जाए। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल महालोक, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सुवर्ण मंडित बनाने की शुरुआत, केदार धाम और बद्री धाम के अंदर एक नए आलोक के साथ श्रद्धा का लोग निर्वहन कर सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, कश्मीर में शारदा पीठ का पुनर्स्थापन और संसद के अंदर सेंगोल को स्थापित करना, ये सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त। और मुझे आनंद है कि जो संत गण यहां पर बैठे हैं उन्होंने सदैव पूरा जीवन धर्म जागरण के लिए, धर्म आचरण के लिए उपदेश भी दिया और समाज का मार्गदर्शन भी किया है। और आज गीता महोत्सव के अंदर मैं आया हूं तब मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश और विदेश जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, ये सभी को कहना चाहूंगा
कि मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। मेरा स्वाभाविक कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मगर चूंकि बचपन से माँ ने गीता सिखाई थी, जीवन में कभी निराशा भी नहीं हुई, दुख का अनुभव भी नहीं हुआ। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में पूरा संत वृंद गीता के प्रचार प्रसार में लगा है। आज मैं यहाँ संतों के दर्शन के लिए आया था। गीता महोत्सव की परिकल्पना को मेरी हिस्सेदारी से मैं अपने आप को उसमें सहभागी करने आया था। थोड़ा देरी से पहुंच पाए, इसलिए क्षमा प्रार्थना कर फिर से पूरे संत वृंद के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।